हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है टुडे इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली एंड टुडे वी विल बी फिनिशिंग ऑफ विद द टॉपिक। ठीक है, आज हम लोग जो है टॉपिक को बिल्कुल क्लियरली हम लोग वी विल बी फिनिशिंग ऑफ विद ऑल द स्पीकर्स, प्रोटम स्पीकर्स, ओके, व्हाट आर द कमिटीज और जो भी हमारी चीजें होती हैं, ठीक है, इन द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि हमारी बची हुई है। लास्ट क्लास के अंदर वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट, हम लोगों ने पूरा राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मोशंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं वो चीजें डिस्कस करी थी, राइट। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन एंड टुडे सेशन के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्पीकर्स, है ना, द डिप्यूटी स्पीकर्स, क्या वो चीजें होती है। हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा था कि क्या जो मेंबर्स ऑफ आपकी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं उनकी क्या मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है, किस तरीके से वो जो है अपने ऑफिस में रहते हैं, किस तरीके से वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स दे कैन बी डिस्क्वालीफाइड। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी हैव सीन। ओके, आज के सेशन के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या हम लोग करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट यू द पीपल टू नो दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर जाकर अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वायरीज हैं, तो आप वहां पर जाकर गूगल फॉर्म, आपको वहां पर लिंक मिलेगा, वो फिल करो, हमारे साथ एक काउंसलिंग सेशन लो और जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज हैं इस आरएस की जर्नी के अंदर यू पीपल कैन सॉल्व दोस डाउट्स एंड क्वेरीज। और कमेंट सेक्शन तो हमेशा आपके लिए खुला है ही, तो वहां पर भी आप कमेंट करके बता सकते हो चीजें। दूसरी चीज मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आरएस ओनली का ऐप क्या क्या चीजें मिलेंगी, फ्री क्लासेस मिलेंगी डेली की, ठीक है, डेली की फ्री पीडीएफ्स मिलेंगी, डेली फ्री क्विजेस मिलेंगी उस पर्टिकुलर क्लास के टॉपिक से रिलेटेड, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स डेली आपको वहां पर मिल जाएंगे, माइंड मैप्स एंड इन्फोग्राफिक्स यू विल बी गेटिंग डेली। ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू विल बी गेटिंग। ओके, एंड ऐप जो है वो काफी अच्छा बना हुआ है। ऐप में आपको बता दूं, इन्फोग्राफिक और माइंड मैप्स के थ्रू बहुत कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स होते हैं उनको बहुत इजी तरीके से समझाया हुआ है और आपकी जो पिक्टोरियल मेमोरी होती है ना वो आपकी बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए रिटेन रहती है आपके दिमाग में, राइट। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ ये हो गई हमारी बात ऐप की। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, यू कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड दिस वन पर्टिकुलर ऐप। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आपके आज के टॉपिक से। अब देखो, हाउस की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी ना उनको प्रॉपरली गवर्न करने के लिए, उनको प्रॉपरली स्मूथली रन करने के लिए देयर इज द नीड ऑफ अ स्पीकर, ठीक है। दैट इज व्हाई इन आवर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली देयर इज अ पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर्स, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। नाउ वी गो टू द की पावर्स एंड प्रोविजंस ऑफ द स्पीकर एज पर आर्टिकल 178। कौन इलेक्ट करेगा? जो असेंबली है, जो हाउस के एमएलएस हैं, दे विल बी इलेक्टिंग फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स, ठीक है, दे विल बी इलेक्टिंग फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स, ठीक है, ठीक है। अब ये जो ये स्पीकर होते हैं इनका क्या टेन्योर होता है? टेन्योर इनका ऐसा होता है कि जब तक वो पर्टिकुलर असेंबली चलती है तब तक ये स्पीकर होते हैं, जैसे वो डिसॉल्व हो जाती है इनकी भी पोजीशन डिसॉल्व हो जाती है। एंड अगर उससे पहले इनको रिजाइन करना है सो दे कैन रिजाइन, they can also resign from their position and their resignation must be given to the deputy speaker. If they are resigning before the dissolution of the Rajasthan Legislative Assembly, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? इन्हें अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को सबमिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी बात, ठीक है। दे सर्टिफाई व्हाट? मनी बिल्स। ये बताएंगे कि भाई अगर कोई भी बिल है तो क्या वो मनी बिल है या नहीं है, और इनका जो डिसीजन होता है वो क्या होता है? फाइनल होता है, ठीक है। इतनी बात सब लोगों को समझ में आई। नाउ मूविंग ऑन, क्या काम होता है? डेकोरम को मेंटेन करना, ठीक है। ही मेंटेन्स द डेकोरम ऑफ द हाउस एंड ही सीज दैट ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस आर व्हाट? आर रन स्मूथली, ठीक है। जो भी हमारे हाउस की प्रोसीडिंग्स है दे आर रन स्मूथली, ओके। कास्टिंग वोट होता है इनका। कास्टिंग वोट का मतलब जनरली जब वोटिंग होगी तब ये वोट नहीं करेंगे, ऑर्डिनरीली दे विल नॉट वोट। बट जहां पर टाई हो गया, जहां पर टाई हो गया तो इनका जो वोट होता है उसको क्या बोला जाता है? कास्टिंग वोट बोला जाता है। उस इंस्टेंस के अंदर दे विल बी वोटिंग, द स्पीकर विल बी वोटिंग, ठीक है। देन वी कम टू स्पीकर प्रो टेम। स्पीकर प्रो टेम क्या होता है? स्पीकर प्रो टेम
एक ऐसा स्पीकर होता है जो हाउस के स्पीकर इलेक्ट करने से पहले ही स्पीकर बना दिया जाता है, and it is nominated by your governor, and by convention the senior most member of the house is made your speaker pro tem. Speaker pro tem मेजरली क्या करता है, जो भी नया हाउस गठित होकर आया है, जो भी नई गवर्नमेंट बनी है, ठीक है, जो भी नए एमएलएज आए हैं हाउस के अंदर आफ्टर इलेक्शंस, आफ्टर जनरल इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम, उनकी जो भी ओथ होती है उसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय योर स्पीकर प्रो टेम. मतलब उनको प्रिसाइड कौन करता है, नॉट एडमिनिस्टर, उसको प्रिसाइड कौन करेगा उन सारी ओथ्स को, इट इज प्रिसाइडेड बाय योर स्पीकर प्रो टेम. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. देखो हम रट्टा मार वाली वो चीजें नहीं कर रहे हैं, हम लोग समझ समझ के चीजों से आगे बढ़ रहे हैं. नाउ रिमूवल जो होता है ना इनका, एज पर आर्टिकल 181, जब भी स्पीकर के रिमूवल का कोई भी मोशन जाता है असेंबली के अंदर, दो चीजें होती हैं. देखो बच्चों यहाँ पर दो चीजें आपको समझनी है. पहली चीज, एक तो हो गया आपका रेजिग्नेशन और दूसरा हो गया रिमूवल. रेजिग्नेशन वो वॉलंटरीली रेजिग्नेट कर रहा है, ठीक है, और रिमूवल का मतलब क्या है, दैट ही इज बीइंग रिमूव्ड बाय द हाउस. मतलब हाउस को उसकी प्रोसीडिंग्स पसंद नहीं है, दैट इज वाई द हाउस हैज इनिशिएटेड the house has initiated a resolution to remove that person from the position of the speaker. ठीक है. Now when a removal resolution is under consideration, the speaker, either the speaker or the deputy speaker, या तो स्पीकर के खिलाफ रिमूवल है या फिर डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ रिमूवल है. ठीक है, सो दोनों ही जो है दे कैन नॉट प्रिसाइड. ठीक है, they cannot preside over that particular proceeding. अगर स्पीकर के खिलाफ है तो डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेगा, डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ है तो स्पीकर तो प्रिसाइड कर ही रहा है, राइट. सो अगर स्पीकर के, वैसे तो स्पीकर का जो पोजीशन होता है ना उसको रिमूव करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, बट अगर ऐसा कोई रेजोल्यूशन आता है तो स्पीकर उस टाइम के ऊपर प्रिसाइड नहीं करेगा उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग को. वो जो रिमूवल की प्रोसीडिंग है उसको स्पीकर प्रिसाइड नहीं कर सकता, बट ही कैन वोट. जैसे एक ऑर्डिनरी एमएलए वोट कर रहा है ना, वैसे ही वो अपनी खुद की रिमूवल के अंदर वोट कर सकता है, बट वो प्रिसाइड नहीं कर सकता. इतनी बात सबको समझ में आई. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग. आगे जब हम लोग आते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे मोशंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके बिल्स होते हैं. सो दैट यू पीपल शुड नो. ठीक है, सबसे पहले आपका जो पावर है लेजिस्लेचर का वो क्या है कि भाई वो लॉज बना सकती है ऑन योर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स एंड योर कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स. सो दीज आर द टू पर्टिकुलर प्रोविजंस, टू पर्टिकुलर पावर्स ऑफ योर लेजिस्लेचर. स्टेट सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो क्या बना सकती है, लॉज बना सकती है. ठीक है. नाउ अब जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं आपके ऑर्डिनरी बिल्स. कोई भी मेंबर उनको इंट्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, एनी मेंबर, वेदर अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर, दे कैन इंट्रोड्यूस दीज बिल्स एंड इफ पास्ड बाय द हाउस दे विल गो टू द गवर्नर. द गवर्नर विल गिव हिज एसेंट एंड दैट बिल विल बिकम एन एक्ट. ठीक है. नाउ अब दूसरी चीज क्या बोल रहा है ये, दैट देयर शैल बी नो डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस कैन हैपन विदाउट अ मोशन मेड विद द स्पीकर्स कंसेंट. मतलब अगर आप लोगों को कोई डिस्कशन करना है फॉर एनी मैटर दैट इज ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, अगर उसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है तो पहले आपको स्पीकर का कंसेंट लेना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई डिस्कशन करना है तो फर्स्ट यू नीड टू टेक द कंसेंट ऑफ द स्पीकर. स्पीकर परमिशन देगा तभी आप कोई ऐसा मोशन जो है वो मूव कर सकते हो, इस टाइप का मोशन जो है वो मूव कर सकते हो. तीसरा, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है आपका, कैन बी मूव्ड बाय एनी मेंबर. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. रिक्वायर्स अ रिटन नोटिस टू द सेक्रेटरी जनरल बाय 10 AM इन द मॉर्निंग, ये भी हमने डिस्कस किया था. इफ पास द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल रिजाइन. ठीक है. एंड मोहनलाल सुखाड़िया, मैक्सिमम नंबर ऑफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किसने फेस किए हैं, मोहनलाल सुखाड़िया ने. और कॉन्फिडेंस मोशंस किसने से फेस किए थे, भैरव सिंह शेखावत ने, राइट, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. ओके. नाउ नेक्स्ट कम्स योर एडजर्नमेंट मोशन. नेक्स्ट क्या आता है आपका, एडजर्नमेंट मोशन. एडजर्नमेंट मोशन हमने पढ़ा था, यूज टू ड्रॉ व्हाट, अटेंशन टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट
पब्लिक इंपॉर्टेंस. इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ व्हाट, सेंसर एज वेल. ठीक है, मतलब हाउस को जो है स्पीकर वो सेंसर कर सकते हैं, वो हाउस को क्या कर सकते हैं, हाउस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको थोड़े टाइम के लिए एडजर्न कर सकते हैं फॉर सम वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क. ठीक है, फॉर सम वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ मैटर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन पब्लिक इंटरेस्ट. चलिए, नाउ बिल्स जो होते हैं ना हमारे, क्योंकि देखो बिल इंट्रोड्यूस होता है, बिल एक रॉ क्या होता है आपका, जो भी लॉ हम लोग बनाने वाले हैं उसका एक ड्राफ्ट होता है, फिर उसको हाउस से पास किया जाता है. ठीक है, फिर उसको गवर्नर के पास भेजा जाता है, फिर वो क्या बन जाता है, फाइनली एक्ट बन जाता है. अगर गवर्नर उसको क्या दे देता है, अपनी सहमति दे देता है, तो वो क्या बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है. ठीक है, इतनी बात आप सब लोगों को पता है. नाउ अब जो ये हमारे बिल्स है ना, ये 3 रीडिंग से गुजरते हैं. ठीक है, एवरी ऑर्डिनरी बिल जो है वो 3 स्टेजेस ऑफ रीडिंग से गुजरता है. बिफोर व्हाट, बिफोर द ट्रांसमिशन. ठीक है, बिफोर द ट्रांसमिशन इट गोज फॉर 3 रीडिंग्स. फिर उसमें जो भी एडजर्नमेंट्स, अमेंडमेंट्स करने होते हैं वो उस टाइम के ऊपर डिबेट्स और डिस्कशन के द्वारा हो जाते हैं. आफ्टर दैट बिल इज सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज एसेंट एज पर आर्टिकल 200. है ना, एज पर आर्टिकल 200 गवर्नर कैन गिव दिस एसेंट. ठीक है, गवर्नर कैन विथहोल्ड द एसेंट, और गवर्नर कैन सेंड इट बैक टू द हाउस, और द गवर्नर कैन कीप इट फॉर व्हाट, प्रेसिडेंट्स रिकंसिडरेशन अंडर आर्टिकल 201. ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं गवर्नर के पास. अगर वो पास कर देता है तो फिर ये क्या बन जाता है, ये एक एक्ट बन जाता है. देखो यहाँ पर लिखा है ना, गिव एसेंट, विथहोल्ड एसेंट, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन. ठीक है, और रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट. अब ये चीजें किस पे लागू नहीं होती हैं, मनी बिल के ऊपर लागू नहीं होती. मनी बिल मस्ट बी पास्ड. ठीक है, मनी बिल को जो है वो पास करना ही पड़ता है एज पर वो आर्टिकल 198. ठीक है, द मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द असेंबली विद गवर्नर्स प्रायर रिकमेंडेशन. गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन के ऊपर मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा, और मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर. कौन करेगा, मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर ओनली. ठीक है, बजट जो है आर्टिकल 202. नाउ द गवर्नर इंश्योर्स कि भाई हाउस के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पेश की जाए. इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नर टू इंश्योर दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, जिसको हम बजट भी बोलते हैं, इज लेड बिफोर द हाउस. द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी लेड बिफोर द हाउस. ठीक है, अब इलेक्टोरल पावर क्या है, द मेंबर्स इलेक्ट द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये जो ये एमपीज हैं, जो एमएलएज हैं, इनके पास क्या क्या पावर है, स्पीकर को इलेक्ट करने की हाउस के, डेप्यूटी स्पीकर को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, हमने देखा था ना एमएलएज कौन था, जो इंडिया प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर आपके एमपीज और आपके एमएलएज जो कि इलेक्टेड होते हैं वो. राइट, आगे चल लेते हैं हम लोग. अब नाउ वी कम टू द लेजिस्लेटिव कमिटीज. नाउ अब लेजिस्लेचर के जो कामकाज होते हैं उनको आसान बनाने के लिए, ठीक है, टू मेक देम व्हाट, टू मेक देम इजी, टू ईज द प्रोसेस ऑफ वर्क, ईज ऑफ डूइंग वर्क के लिए क्या बना दी जाती है, कमिटीज बना दी जाती है कि भाई ये कमेटी का ये काम है, ये सारी चीजें ये संभालेगी, इस कमेटी का ये काम है, सारी चीजें ये संभालेगी, इस कमेटी का ये काम है, सारी चीजें ये संभालेगी. जब हम यूनियन गवर्नमेंट पढ़ रहे थे तब भी हमने ये कमिटीज पढ़ी थी. सिमिलरली हमारी जो स्टेट असेंबली है इसमें भी कमिटीज होती हैं. क्या इनका मेन पर्पस क्या होता है, टू मेंटेन लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट्स. ठीक है, तो ये कमिटीज जो है वो एक तरीके से चेक भी बनाए रखती हैं और एक तरीके से ईज ऑफ वर्क भी कर देती हैं. ठीक है, फाइनेंशियल कमिटीज हमारी कौन कौन सी है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी सबसे पहली. कौन होते हैं इसमें, कितने मेंबर्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स इलेक्टेड एनुअली. द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सर्व्स एज इट्स चेयरमैन टू ओवरसी द फाइनेंशियल कंट्रोल. ठीक है, पूरे फाइनेंसेस का चीजें देखने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्या बना दिया जाता है, इसका पीएसी का चेयरमैन बना दिया जाता है. ठीक है, सो दैट गवर्नमेंट के अंदर क्या बना रहे, एक तरीके से कंट्रोल बना रहे. ठीक है, देन कम्स योर एस्टिमेट्स कमिटी. एस्टिमेट्स कमिटी के अंदर राजस्थान में देयर आर 2 एस्टिमेट्स कमिटीज, ईच विद हाउ मेनी मेंबर्स,
15 मेंबर्स। इनका काम क्या होता है कि भाई जो भी डिपार्टमेंट्स के अंदर एक्सपेंडिचर हो रहा है डिपार्टमेंट वाइज, वो ये सारी कमिटीज, वो सारा एक्सपेंडिचर ये कमिटी देखती है आप, ठीक है। देन कमिटीज ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस, इट इंक्लूड्स हाउ मेनी, 15 मेंबर्स, ठीक है। और जितने भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयूज होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, स्टेट की अंडरटेकिंग्स होती हैं, उनका पूरा चीजें ये मैनेज करती है ये कमिटी। उसके ऊपर एक ओवरसीइंग अथॉरिटी की तरह देखती है उन सब चीजों को। नाउ वी हैव द कमिटी ऑन व्हाट, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसका काम क्या है, इट एग्जामिन्स ऑल द ऑर्डर्स फ्रेम्ड इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन or a statute delegating power to subordinate authority to make such order। मतलब ये जो ये कमेटी होती है ये डिसाइड करती है कि भाई अगर कोई भी प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी स्टैट्यूट में, किसी भी एक्ट के अंदर, तो हम एक सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी बना दें, ठीक है, जो उन पर्टिकुलर ऑर्डर्स के लिए कोई भी लॉ या एक्ट बना सके, ठीक है। हम उस सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी को हम नहीं करेंगे, हम वो सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी है that can take its decision on that one particular topic or one particular provision or one particular act, ठीक है। Now subordinate legislation in Rajasthan Legislative Assembly is governed by Rule 239 of the Rules and Procedure Act, Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajasthan Legislative Assembly। कौन सा है नंबर, कौन सा है रूल नंबर? रूल नंबर इज 239। ये आप लोगों को याद रखने वाली चीजें हैं। दैट रूल नंबर 239 ऑफ व्हाट, ऑफ योर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली इन द हाउस, उसके 239 रूल के तहत जो है ये चीजें होती है, ठीक है। इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आई? नाउ इसके अलावा जो है देयर आर सर्टेन अदर कमिटीज एज वेल, ठीक है, जैसे कि रूल्स कमेटी हो गई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गई, ठीक है, आपकी कमिटीज हो गई एससी और एसटी के वेलफेयर के लिए, एथिक्स कमेटी हो गई, तो बहुत सारी कमिटीज होती हैं हमारे यहाँ पर, बट मेजरली यू नीड टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। समझ में इतनी सी बात आप सब लोगों को? अब हम आ जाते हैं हमारे स्पीकर्स के ऊपर। हिस्ट्री ऑफ स्पीकर्स, इन नामों को याद रखना है, इन नामों को आपको हमेशा याद रखना है। श्री नरोत्तम लाल जोशी, फर्स्ट स्पीकर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड ही रिप्रेजेंटेड विच डिस्ट्रिक्ट, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी इनकी, कहां पर थी? इट वाज इन झुंझुनू। देन श्री रामनिवास मीरधा सर्व्ड एज स्पीकर फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, ओके, ये भी याद रखने वाला फैक्ट है दैट विच स्पीकर सर्व फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, इट वाज रामनिवास मीरधा। श्री निरंजन नाथ क्या है, आचार्य, सर्व ड्यूरिंग फोर्थ असेंबली। श्री रामकिशोर व्यास, फिफ्थ असेंबली। श्री लक्ष्मण सिंह, he was the first non-Congress speaker, okay. श्री गोपाल सिंह, सिक्स्थ असेंबली। श्री पूनम चंद बिश्नोई, she served during the सेवेंथ असेंबली, ठीक है। नाउ श्री हीरालाल देवपुरा also served as the chief minister for the shortest period, हमने देखा था ना 16 डेज के लिए इनको बनाया गया था, ठीक है। श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी अगेन served in the 8th असेंबली। आगे चलते हैं। हरिशंकर भाबरा also served as the deputy chief minister of Rajasthan, ठीक है। Then शांतिलाल चपलोट, 10th assembly। समतलाल मीना served during the transition to the 11th assembly, ठीक है भाई। श्री पारसराम मडरना, 11th assembly। श्रीमती सुमित्रा सिंह, she was the first woman speaker in Rajasthan, okay। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ राजस्थान कौन थी? सुमित्रा सिंह, श्रीमती सुमित्रा सिंह। श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत सर्व ड्यूरिंग 13th असेंबली। कैलाश मेघवाल, 14th असेंबली। सीपी जोशी, 15th असेंबली। एंड अभी प्रेजेंटली हमारे कौन है? वासुदेव देवनानी, ही इज द करंट स्पीकर ऑफ द 16th राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? नाउ वी विल बी सीइंग द लिस्ट ऑफ सम प्रोटेम स्पीकर्स। प्रोटेम स्पीकर मैंने समझाया था ना क्या होता है। जैसे ही फ्रेश इलेक्शन होकर गवर्नमेंट बनती है, सीनियर मोस्ट मेंबर को क्या बना दिया जाता है? प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है, ताकि वो प्रिसाइड कर सके ओवर द ओथ सेरेमनी जो होती है आपकी एमएलएस की, उसमें, ठीक है। सबसे पहले कौन थे? महाराव संग्राम सिंह एंड जा नारायण व्यास। कब? 1952 में, 24 मार्च 27 मार्च चेंज हो गए थे ये, ठीक है। नारायण सिंह मसूदा अगेन 1957। नारायण सिंह मसूदा 7 मार्च 10 मार्च। मतलब देखो कितने छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनको बनाया जा रहा है, राइट? यस और नो?
So they are being made for a very small period of time of that one particular session, जब तक आपका स्पीकर जो है वो इलेक्ट नहीं करता है हाउस, ठीक है। पूनम चंद बिश्नोई 28 अप्रैल से 2 मई 1967। अभी हमने देखा था he was also the speaker, देखा था ना हमने भी, he was also the speaker, right? यशवंत सिंह नाहर, then मेजर फतेह सिंह, then पारस राम मेडरना, लक्ष्मण सिंह, पूनम चंद बिश्नोई अगेन। आगे चलते हैं, पूनम चंद बिश्नोई, now he has been made multiple times, okay? भैरव सिंह शेखावत, गंगाराम चौधरी, फिर देवी सिंह भाटी, प्रद्युमन सिंह, देन गुलाब चंद कटारिया एंड कालीचरण सराफ, ठीक। इतनी बात सबको समझ में आई। प्रोटम स्पीकर्स कौन होते हैं? देखो प्रोटम स्पीकर्स की इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इनका कितना छोटा सा रोल होता है। चलिए ये सब चीजें क्लियर हो गई, एक फटाफट से फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्पीकर नरोत्तम लाल जोशी फ्रॉम झुंझुनू। लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर नामनिवास वीरदास, सर्व द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। फर्स्ट वुमेन एमएलए यशोदा देवी। ये देखो ये याद रखना है आपको, अभी हम स्पीकर की बात नहीं कर रहे, वुमेन एमएलए की बात कर रहे हैं। दीज आर द फैक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू योर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए वो तो रखने ही है, इनको भी आपको रखना है, ठीक है। एंड शी वन अ बाय इलेक्शन इन 1953। फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी? सुमित्रा सिंह, श्रीमती सुमित्रा सिंह, 12th असेंबली। एंड द करंट स्पीकर इज वासुदेव देवनानी, ठीक है, वासुदेव देवनानी 16वीं असेंबली के अंदर। चलिए इतनी बात सबको समझ में आई। अब एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following has held the post of pro tem speaker, speaker and deputy speaker of Rajasthan Legislative Assembly? अभी हमने देखा था she was there, pro tem में और speaker में दोनों में थी। निरंजन नाथ नहीं, ये नहीं थी, ये नहीं थे। शांतिलाल चपलोट ये उसमें नहीं थे। पारसराम मेडरना नहीं थे। कौन थी? पूनम चंद बिश्नोई जी थे, ठीक है। मिस्टर पूनम चंद बिश्नोई, he was there in both the lists of at least speaker and pro tem speaker, okay? डेप्यूटी स्पीकर्स भी आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन पीवाईक्यू है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेफरेंस टू रूल ऑफ प्रोसीजर फॉर अ मोशन ऑफ एडजर्नमेंट ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर हमने देखा था, एडजर्नमेंट का, एडजर्नमेंट मोशन हमने देखा था। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट मैटर होता है तो उसके लिए ये पर्टिकुलर मोशन लाया जाता है, उसके ऊपर ध्यान लाने के लिए। द स्पीकर्स कंसेंट इज नेसेसरी टू मेक द मोशन। क्या बोल रहा है ये? करेक्ट पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है? करेक्ट। द स्पीकर्स कंसेंट इज नेसेसरी टू मेक अ मोशन, बिल्कुल सही बात है। द मोशन शैल रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, नो। मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस, पब्लिक इंपॉर्टेंस मेजरली। The motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence. Yes, this is true. Then not more than one such motion shall be made at the same sitting. बिल्कुल सही बात है। तो आपके A, C और D ऑप्शन जो है वो सही है। This is not correct, क्योंकि जरूरी नहीं है मोशन ऑफ प्रिविलेज तो बिल्कुल भी नहीं होता एडजर्नमेंट के टाइम पे। It is what? It is a matter of रिसेंट अकरेंस, जो कि इंपॉर्टेंट होता है उसके ऊपर होता है एडजर्नमेंट। तो ए सी डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। इतनी बात समझ में आई। एक और पीवाईक्यू देख लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में पढ़ाया है, सब कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ाया है। सो इट इज राइट टू एड्रेस दिस थिंग ओवर हियर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन? इनकरेक्ट। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, बच्चे अक्सर करेक्ट और इनकरेक्ट में कंफ्यूज होकर और गलत आंसर करके आ जाते हैं, आंसर पता होने के बावजूद भी। बहुत रीसेंट क्वेश्चन है 2025 का, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, 2024 बोल दो भाई। द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एग्जामिन्स ऑल ऑर्डर्स फ्रेम्ड इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अ स्टैट्यूट। ये तो बिल्कुल सही है बात, ठीक है। हमने देखा था ना कि जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनके ऊपर दे कैन do the subordinate legislation to a subordinate authority, ठीक है, they can do that। चलिए आगे चलते हैं हम। The committee may examine provisions of bills which seek to delegate powers to make orders। बिल्कुल सही बात है।
इनके अंदर जो भी प्रोविजंस है उसके ऊपर अगर ऑर्डर्स बनाने हैं सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को, तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के थ्रू दिस कैन बी हैपेंड। और कौन करेगा ये? द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। द स्पीकर रेफर्स बिल्स कंटेनिंग प्रोविजंस फॉर डेलीगेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द कमिटी। बिल्कुल सही बात है ये भी। दिस इज डन बाय रूल 240 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी हमने पिछली बार ही देखा था, क्या ये रूल 240 है या फिर ये रूल 239 है? इट इज रूल 239। सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? स्टेटमेंट नंबर 4। ऑल अदर स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगेन एक PYQ है आपका। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स estimates do not come under your estimates committee A? अब देखो यहां पर ना बहुत सारी एस्टिमेट्स कमिटी होती हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इनमें से कौन से डिपार्टमेंट्स जो है वो एस्टिमेट कमिटी के अंदर नहीं आएंगे। हमने देखा था ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एस्टिमेट्स देखती है वो। तो सबसे पहला हो गया आपका PWD तो आएगा। होम डिपार्टमेंट है नेक्स्ट, चलो ठीक है एक बार कंसिडर करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट आएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट आएगा, होम डिपार्टमेंट। अब होम डिपार्टमेंट, होम क्या होता है? बहुत क्रूशियल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है दैट दिस विल कम इन योर एस्टिमेट कमिटी का A लिस्ट, ओके। सो होम डिपार्टमेंट इज व्हाट? होम डिपार्टमेंट इज वेरी क्रूशियल एंड इट डज नॉट कम्स अंडर द A लिस्ट A ऑफ द एस्टिमेट कमिटी, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो होम डिपार्टमेंट विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल, राइट? चलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं एक। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट्स बिटवीन प्रोरोगेशन एंड एडजर्नमेंट? अभी हमने देखा था ना प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट, बोथ आर डन बाय द गवर्नर, नो। बोथ आर डन बाय स्पीकर, नो। प्रोरोगेशन बाय गवर्नर एंड एडजर्नमेंट बाय स्पीकर, करेक्ट। Prorogation by speaker, adjournment by governor, wrong. Your correct option is option number C. House को summon और prorogue कौन करेगा? Your governor. Adjournment will be done by the speaker. ठीक है, ये पूरे सेशन को खत्म कर देता है prorogation, और ये सिर्फ हाउस की सिटिंग को क्या कर देता है? एडजर्न कर देता है। नेक्स्ट अप वी हैव the authority to decide whether a bill is a money bill in the Rajasthan Legislative Assembly rests with। कौन डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं? इट इज डिसाइडेड बाय योर स्पीकर। सो स्पीकर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर पोर्शन ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। आई होप इसके बाद में आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। हमने सारे फैक्ट्स डिस्कस किए, हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। फिर भी अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके काउंसलिंग सेशन बुक करा सकते हो एज यू विश। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल। और अब जो है ना बच्चों, बहुत क्रूशियल टाइम आ गया है आप लोगों के लिए। पढ़ाई को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशंस आने वाले हैं अब, ठीक है। हमें पता है ऑलरेडी डिसाइडेड डेट्स है हमारे पास में, एंड नोटिफिकेशंस कैन एनी टाइम बी मेड पब्लिक। So start studying hard, start studying honestly, start studying pre-specific. Okay? On that note, we will be ending today's session. Thank you so much and all the very best.